आज है चतुर्दशी का शुभ दिन और मैं चल रहा हूँ 150 फुटे रोड पे, बुद्ध बाज़ार रोड पे। आ कहाँ से रहा हूँ मैं दर्शन करके आ रहा हूँ शिव शंकर भोलेनाथ के। मैं उनको जल चढ़ा के आ रहा हूँ। लेकिन इतने ही शुभ दिन पे हमें एक बहुत ही बुरी खबर मिली है। मेरी एक मामी हैं जो कि जिनकी डेथ हो गई है और मैं जल्दी इसीलिए मैंने जैसे मुझे पता चला, मैं नहाने घुसा हुआ था, मैं फटाफट मैंने नहा के और मैंने कहा मैं शिव शंकर को एक बार जल डालूं, क्योंकि शमशान से आने के बाद आप बिल्कुल देवालय नहीं जा सकते। ऐसा माना जाता है कि जब तक आपका नख और आपके बाल जो है वो नहीं कट जाएं और आप स्नान ना कर लो तो उस दिन जाते ही नहीं है। मतलब अगर सेम डे अगर आप शमशान जा रहे हैं तो फिर आप देवालय नहीं जा सकते। आ चुका हूँ मैं अपने घर पे, जाके शाम को ब्लॉगिंग करूँगा। अभी शमशान में जाके तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ही प्यारी मामी थी हमारी, रिश्ते जुड़े हुए थे और काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। फिर गया था मैं, काफ़ी दिन हो गए थे। कल ही मेरा मन कर रहा था कि बहुत दिन हो गए मामी को मैंने देखा नहीं है, जब जाऊँगा वीकेंड पे। आज सुबह जैसे ही वॉशरूम में घुसा है, इसने कहा कि अरे ये तो खबर आ गई है। बीमार थी काफ़ी दिनों से, बहुत ज़्यादा एज नहीं थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी ऐसी बीतती रहती है भाई लोगो। अपना अपना ख्याल रखिए। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ मामा जी से मिलने। ये जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। तो साक्षी जो है ना बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। तो आज फुल लोहड़ी के बाद बाकी सब चले गए घर और मैं आ गई यहाँ मेरे साथ यहाँ आ गई। सच में मैं, नानी, मामी तीनों के तीनों यहीं आ गए डायरेक्टली कि चलो मिल लेते हैं मामा जी से। ये आ ही नहीं पा रहे थे, ना सुबह की पूजा में ना फुल लोहड़ी में। एक दिन गए थे शाम को पार्क थोड़ी देर के लिए, बस वही। और दूसरे दिन जब आए सब हम वापस ही आ रहे थे। अब बारिश हो गई थी ना। हाँ, उसी दिन बारिश हो गई थी। तो बस आप सब कैसे हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और कैसे और लग रहे हैं इतने दिनों बाद हमारी बेटी को हम नानी के घर देख के आपको कैसा लग रहा है? इन 15 दिनों में पहली बार आई हूँ ना। हाँ, मैं वही कहने जा रही हूँ कि ऐसा हुआ है कि साक्षी है यहाँ पे और इतने दिनों बाद यहाँ आई है। बहुत अजीब बात है। तो मामा जी को कल लेके जाएंगे, कहेंगे सुबह आ जाओ। आते नहीं हो। ये लो मामा। हेलो दोस्तों, आता नहीं हूँ ऐसा नहीं है कुछ भी, मैं तो हमेशा याद करता रहता हूँ, व्लॉग्स देखता रहता हूँ। व्लॉग में पता चल जाता है पूजा कैसे कैसे हुई। और कल तो दादी जी आई थी, उन्होंने बताया कि भाई कल बुआ जी भी आ रही है, राखी भी आ रही है। अच्छा, राखी भी आ रही है, बहुत बढ़िया। अच्छे लोग आ रहे हैं। कल तो और भी ज्यादा धमा चौकड़ी मचेगी फिर घर पे, है ना? और आगे के व्लॉग्स इतने मस्त होने वाले हैं ना। तो अब वैसे भी पूजा का एंड है, अब 2-3 दिन बचे हैं, तो हम बची कुची जो भी कसर है ना वो सारी निकालने वाले हैं। जीवन में पहली बार ये पूजा होती है और सारी सुहागिनें जो है ये पूजा जरूर करती हैं। मिथिलांचल में जो भी मैथिल से रिलेटेड जितने भी रिचुअल्स हैं वो सारे, उसमें ये एक बहुत मेन रिचुअल होता है और सबसे बड़ी पूजा होती है। इसके बाद तो कोजागरा होता है, यानी कोजागरा यानी शरद पूर्णिमा के दिन जो कोजागृति, लक्ष्मी जी सबके घर आती हैं और पूछती है कोजागृति यानी कौन जगह हुआ है। तो उसी दिन की पूजा होती है और उसके बाद तो फिर बाकी त्योहारों में तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है ना। तो व्लॉग्स, दीदी के व्लॉग्स को तो आप लोगों ने भर के एंजॉय किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों को। सब्सक्रिप्शंस बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी दीदी के जल्दी से जल्दी 100K पूरे कर दीजिए, जिससे कि ना हमारे पास सिल्वर प्ले बटन आए और मुझे लगता है कि दीदी कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे उसके बाद सब्सक्राइबर्स के लिए। सब्सक्राइबर्स मीट रखेंगे कि सब मिले एक जगह सीपी में। क्यों मामा जी? बिल्कुल सीपी में या नोएडा में किसी मॉल में जो भी दिल्ली NCR के होंगे सब्सक्राइबर्स, वो सारे के सारे आके मिलेंगे और एंजॉय करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें भी बहुत अच्छी होती हैं अगर आपके पास टाइमली हो जाए, क्योंकि इतनी मेहनत मेरी सिस्टर करती है, साक्षी करती है, दोनों ही मिलके बहुत अच्छी ब्लॉगिंग बनाते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस देते हैं, हमारे इतने सारे रिचुअल्स दिखाते हैं। तो आपको भी चाहिए कि, और हमेशा मैंने ये देखा है कि स्टूडियो दिखा देता है हर चीज, यूट्यूब बता देता है। 64-65% व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो कि सब्सक्राइब ही नहीं करते। हाँ, सब्सक्राइबर्स तो सब्सक्राइब लोग कम देखते हैं और देखते हैं वो जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हाँ, बिल्कुल। प्लीज आप सब्सक्राइब कर लिया करें, और साथ ही साथ जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ब्लॉग भी देखा करें। तो ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटली चीजें आ जाए तब तो आप देखें। अब बेटी आपसे मिलने आई है
अब थोड़ा खिलाओ पिलाओ बेटी को, कमजोर कितनी हो गई है। हाँ, ये सुबह आज मैंने मुझे आते ही बताया बोला, थे। आज मैंने बहुत आते ही कमजोर हो बोला है गई कि है। बेटा बहुत ज्यादा वीक हो गया। होता क्या है हाँ, कि 2:30 बज मुन्नू जाते की आदत है कि सुबह नहा धो के 9-10 बजे तक इसको खाना चाहिए कुछ ना कुछ, और अभी और अभी 2:30-3 बज जा रहे हैं 3 बज रहे हैं, बेचारी बेचारी कुछ नहीं खाती तो है। इसलिए दुबली हो गई है। बट कमजोर ठीक होके जा है, रही है दुबलापन इस भी बार। अच्छा लगता है और मोटा होना तो चलो जल्दी से बताओ क्या खाओ। जरूरी नहीं है। कुछ भी नहीं। हैं? कुछ भी वो नहीं तो खाएगी पता। क्योंकि शाम के बाद जो है वो कुछ खाते नहीं है, तो अभी कुछ शरबत वगैरह है ठंडा हाँ हम कुछ ठंडा पिलाते हैं हम, ठीक है ना? है ना। चलो बाद में मिलते हैं। हाँ तो बस यहाँ पे 5 मिनट के लिए आई है बस। हाँ, अब मैं मम्मी जा झांक रही रही है, आ जाओ मम्मी। जा रही है हमारी। अब जा रही है मुन्नू, बस 5 मिनट के लिए आई थी और सिर्फ मिलने के लिए नहीं, कुछ काम भी था, वो काम भी पूरा हो गया और उसके बाद जा रही है ना। हाँ मामा जी छोड़ने जा रहे हैं मुझे। मैं ही छोड़ने जा रहा हूँ, बाइक से फटाफट ऐसे कैसे गाड़ी भेज निकाल दें? लूंगा। हाँ, हाँ फटाफट सही छोड़ बात के है, आओगे। ठीक है। हाँ तो जी। आप बाय बाय कर दो, बोलिए तो चैनल को आपको- लाइक शेयर एंड हाँ, सब्सक्राइब आपको क्या करें। करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही बने रहना है हमारे साथ हमेशा। हमेशा। बिल्कुल। तो कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों आप लोग। सुबह से तो बहुत ही ज़्यादा मतलब भागा दौड़ी लगी हुई है। सुबह जैसे कि मैंने आपको बताया, उठा हूँ, उसके बाद मंदिर गया हूँ, फिर उसके बाद शमशान गया हूँ, मामी जी को लकड़ी दे के आया, उसके बाद फिर आके अपने कामों पे लग गया। उसके बाद फिर मुन्नू आ गई थोड़ी देर के लिए, बहुत हंसी खुशी का माहौल रहा। फिर मम्मी ने थोड़ा बहुत धीरे धीरे सांझ वगैरह गाया और दिन ऐसे ही बीतता गया। चतुर्दशी का आज मेरा फास्ट था, फास्ट मैंने खोल लिया। उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिला कि कुछ ब्लॉगिंग वगैरह करूं और थोड़ा सा मन दुखी भी था। आज बिटिया घर पे आई थी तो फिर अच्छा था, उसे फील नहीं होने देना था कि हाँ ऐसी चीज़ें हुई हैं या फिर है ना, इसकी वजह से हम दुखी हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद आई थी। तो फिर ऐसा हमने शो नहीं किया। बाकी मैंने बाल पूरे नहीं कटाए, मैंने बाल छंटवा लिए और मैंने जनेऊ अभी नहीं बदला है, जनेऊ मैं कल बदलूँगा। और हम कैसे लोग होते हैं ना कि जब हम शमशान में जाते हैं तो हमें लगने लगता है कि भाई देखो सारी ज़िंदगी तो इंसान क्या क्या करता रहता है और फिर तो यहीं पे आ जाना है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट्स नहीं होती किसी के अंदर, हम इम्प्रूव नहीं करते खुद को, हम हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, हम हमेशा खुद को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, हम हमेशा दूसरों की बुराइयां करने पे लगे रहते हैं। हम कहीं ना कहीं करते ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। कोई ये नहीं अग्री कर सकता कि नहीं हम बहुत दूध के धुले हुए हैं। मामी बहुत अच्छी थी, मेरी सिस्टर की शादी में पूरी रात तक जगी रही थी। दूर का रिश्ता था हमारा मामी का, लेकिन हृदय से तो सभी नज़दीक ही होते हैं ना। समझो तो वही रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है, नहीं समझो तो फिर कोई भी अच्छा अपना रिश्ता भी अपना नहीं होता, सगे माँ बाप अपने नहीं होते, है ना। लोगों के लिए मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, मैं बताना नहीं चाहता आपको, लेकिन हमारे पड़ोस में ऐसे बुज़ुर्ग लोग रहते हैं जिनके 3 बेटे हैं और 1 बिटिया हैं, लेकिन कोई उनकी केयर नहीं करता। बहुत दुख की बात होती है, पता नहीं समाज हमारा पतन की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है कि हम सिर्फ अपने बच्चों पे लगे रहते हैं, ये नहीं देखते कि हमारे माँ बाप भी हैं, हमें उनकी भी केयर करनी है। बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहता था आपसे, लेकिन मन दुखी है, बिज़ी चल रहा हूँ तो इसलिए इतना ज़्यादा लग नहीं रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मन दुखी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जब तक ज़िंदा रहते हैं ना, बस यही करते रहते हैं, आज मुझे गाड़ी चाहिए, आज मुझे बंगला चाहिए, आज मुझे घूमना चाहिए, आज मुझे फिरना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको वो डेस्टिनेशन ही हासिल होती है, क्योंकि सबकी किस्मत में ये तो अक्षरशः जो सत्य है, बिल्कुल अटल सत्य है, मृत्यु क्या है, अटल सत्य है, वो तो आनी ही है, आज नहीं तो कल तो आएगी ही आएगी। बहुत ज़्यादा शब्द ही नहीं है मेरे पास कहने के लिए। बीमारी में किसी का निधन हो जाना बहुत ही ज़्यादा दुखद समाचार होता है हमेशा ही, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़रा सा भी कहीं पे भी अगर इमोशनली जुड़ा हुआ रहता हूँ ना, तो मैं ज़रूर जाना चाहता हूँ कि मैं अंतिम यात्रा में उनके साथ रहूँ कम से कम। और हमारे यहाँ ये माना जाता है कि आप अगर किसी को लकड़ी दे के आ जाओ ना, तो फिर जो आपकी मतलब जो उनकी भी इच्छाएं आपसे जुड़ी हुई होती हैं, आपकी इच्छाएं जुड़ी होती हैं, वो सारी इच्छाएं जो हैं वो चली जाती हैं साथ में। अदरवाइज़
है ना, आप भी सारी ज़िंदगी ये सोचते रहोगे कि नहीं मैं ये नहीं गया, मैं अंतिम इच्छा में, अंतिम यात्रा में मैं नहीं गया, वो इच्छा आपकी अधूरी रह गई। इसलिए मैं चला गया और मैं अक्सर चला जाता हूँ, मेरे को जब भी न्यूज़ मिलती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमसे पहली पीढ़ी वाले जो है ना, वो अब उन्होंने निकलना चालू कर दिया है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने टाइम के साथ, टाइम से पहले ही चले गए हैं और ज़्यादातर लोग बीमारी से ही गए हैं। तो शरीर सबका स्वस्थ थे, नारायण सभी को, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स स्वस्थ शरीर के साथ रहें, खूब इंजॉय करें ज़िंदगी को, माँ बाप की सेवा करते रहें। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, लेकिन मैं हमेशा खुद को ना इस मामले में अच्छा बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। और मैं ये सोचता रहता हूँ, हाँ मैं कभी कभी कड़वे बोल ज़रूर बोल देता हूँ पेरेंट्स को, लेकिन मैं हृदय से वैसा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ही दिल से चाहता हूँ मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे साथ रहें और हमेशा मैं उनका ख्याल रखता रहूँ। मैं तो पापा मम्मी को गाँव नहीं जाने देता, ये सोच के कि नहीं कौन बना के खिलाएगा आपको वहाँ पे, यहाँ तो आप कुछ करते नहीं हो, वहाँ जाके कैसे सही हो जाओगे अचानक से। तो चीज़ें ऐसी ही होती है, चलती रहती हैं, ज़िंदगी ऐसी इंसान की बीत जाती है। हमेशा ये बड़े लोग जो होते हैं ना, वो खूंटे की तरह होते हैं जिनसे आप बंध के रहते हो, मुझे ऐसा लगता है। सारे रिलेशंस बंध के रहते हैं उन चीज़ों से। तो हमेशा बड़े लोगों की केयर करनी चाहिए। उन्होंने आपकी इतनी केयर की। मैं खुद सोचता हूँ कि मैंने अपने बच्चों के कच्चे भी धोए हुए हैं, तो उन्होंने, मेरे माँ बाप ने भी तो किए होंगे ना वो सारे के सारे काम। तो इसलिए फिर मैं उनके लिए ये नहीं सोच सकता कि नहीं मैं अकेले रहूँ, मैं सारी चीज़ें, मैं अगर 100 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं जितना अपने बच्चों को खिला रहा हूँ मैं उतना अपने पेरेंट्स को भी खिलाऊँगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। और फिर कुछ नहीं जाना है साथ में भाई लोग, सब मोह माया है, घूमो फिरो ऐश मौज मारो। माँ बाप को भी हर तरह की ऐश मौज जो है वो मरवाओ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बलिदान दी होती हैं, बहुत सारे सपने त्यागे होते हैं। मैंने भी त्यागे हुए अपने बच्चों के लिए। शायद ये व्लॉग वो देखें बड़े होके और वो रियलाइज़ करें कि हाँ हमने अपने सपने जो हैं वो ख़त्म कर दिए ताकि उनकी अच्छी परवरिश हो सके, उनका अच्छे स्कूलों में दाखिला दिला सके। आजकल तो आपको पता ही है बच्चों का क्या हिसाब किताब है, स्कूल का इतना तो कॉलेज की फ़ीस नहीं होती जितना स्कूल वाले फ़ीस ले लेते हैं। और फिर उनका ईयरली चार्ज और डोनेशन और ये वो बहुत झंझट है। बट देन लोग यही समझते हैं ना कि बच्चे हमारे अच्छे तरीके से पढ़ लिख जाएँ, है ना, उनका करियर ग्रो करे, यही सब चीज़ें समझते हैं। तो इसी तरह जब आप बड़े हो जाते हो तो आप भी ये सोचो कि हाँ आपके माँ बाप ने आपके लिए किया है, सब ने अपने अपने सेक्रीफाइसेस दिए हुए हैं, सब 100% उन्होंने कोई भी अपनी जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूरी नहीं की है, जस्ट बिकॉज़ कि आप अच्छे से ग्रूम हो सको। तो इसी तरह अपना ख्याल रखिए, श्री हरिनारायण सभी को स्वस्थ रखें, ऐसी मेरी कामना है। मैं हूँ अवनीश और आप देख रहे हैं द ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स मिथिला। हमारे ब्लॉग्स को ऐसे ही भर भर के प्यार करते रहिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।